एक डकैत का आपने इंटरव्यू किया हाँ और जिसका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ था। पहले तो वो तरीका वारदात बताया और फिर ये कि उस वक्त की जो सुपरस्टार्स थी, हाँ ठीक है, दो नाम आपने हाँ। लिए बहुत अहम थे उस वक्त, आपने उनके नाम शाया भी किए बड़े तरीके से और वो आज भी दोनों का नाम बहुत मशहूर है दोनों, बिल्कुल और दोनों का नाम अगर कहीं पे भी लिखा जाएगा आज भी दोनों काम भी करती हैं। बिल्कुल। तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बात जरा मुख्तलिफ होगी, आपने जंग में शाया कर लिया था, यहाँ पे वीडियो निकल जाती है और फिर लोग, लेकिन वो वाक़ा पूरा मैं चाहता हूँ कि पूरा वाक़या आप सुनाएं। अच्छा, ये वाक़या ना ऐसे हुआ कि उस वक्त CI के SP थे उमर विर्क, तो वो अक्सर मुझे बुला लेते थे, तो कहते थे बाट साहब ये वाला जो मुल्ज़म है ना इसकी तो अभी हमने गिरफ्तारी भी नहीं डाली। तो अच्छा, आप यानी इतना वो लेटेस्ट होता था, और लेटेस्ट होता, कहते गिरफ्तारी डाली, आप इसका इंटरव्यू कर लें, लेकिन हमने 3 दिन बाद फलां दिन को इसकी गिरफ्तारी डालनी है तब छापे। और हमारी उनके साथ कमिटमेंट होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जंग जैसे इदारे में आपने जब ऑथेंटिक चीज़ें, मैं फिर FIR मंगवाता था, फिर मुल्ज़म को मैं अलहदा कमरे में बैठाता था, मैं कहता जिस कमरे में मैंने इंटरव्यू करना है ना आप नहीं होंगे, आप नहीं हो, कोई भी नहीं होगा। ये वैसे एक इसमें सबक है, आज के जितने क्राइम एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं ये जाके जब इंटरव्यू करते हैं तो लोगों को हथकड़ियाँ लगी होती हैं। जब वो टीवी के ऊपर, ये मेरे सामने का वाक़या, हमारी जानने वाली हैं जिनकी, यहाँ तक कि हुआ कि एक एंकर ने थप्पड़ रख दिया एक मुल्जिम को कि तुम इस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह मैं चाहती हूँ, हालांकि ये तरीका गलत। और आपने यानी सबक सीखने के लिए है कि आप कहते थे मैं अलहदा बात करता था और उन्हें कहता था आप लोग नहीं होंगे, ताकि वो खुल के बात करे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये सारे लोग जिंदा हैं। उमर विर्क जो वो भी मौजूद है, DSP जो मौजूद है, आफ्ताब फुलरवान इस वक्त SP है, बहुत सारी और मैं आपको नाम गिनवा, यही जो खालिद अबू बकर है, फयाज जिनकी वो 2 उंगली कटी हुई थी वो अब फोत हो गए हैं। तो बहुत सारे ये लोग हैं जिन्होंने जवेद सदीक SHO बड़ा जिनसे तस्दीक की जा सकती कि वो मुझे ऐसे इंटरव्यू कराते थे। मैं बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे भी किए हैं कि वो मुझे ना CIA का या इंटेलिजेंस एजेंसियों का अफसर बना के पेश करते थे, क्योंकि बाद मुल्ज़म ऐसे होते थे कि वो अपनी कहानी बयान नहीं करना चाहते थे, तो वो कहते थे कि ये हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या है कि शायद वो अच्छा चले। पहले तो डकैत पे आते हैं। अच्छा, वो डकैत में आपको, मैं उसका नाम भी मुझे याद है, यासिर उसका नाम था। वो गढ़ी शो के पास एक होटल है, उसका नाम हम नहीं बताते, मल्टी स्टोरी है, ठीक है, उसकी ऊपर आज भी होटल अभी भी मौजूद है। उसकी सेकंड यानी टॉप से दूसरी मंजिल पे उसने एक कमरा मुस्तकिल लिया होता, और इतना वो कहता है महंगा होटल था, लेकिन मैंने इसलिए मुस्तकिल लिया होता था कि मेरी तो इनकम भी बड़ी थी। इनकम उसकी क्या थी? वो कहता था कि लाहौर के जो पोश इलाके हैं ना, वहाँ के जो शादी हाल है ना, मैं वहाँ से जो नए जोड़े या मियाँ बीवी जो होते थे ना, जिन्होंने जेवरात पहने होते, उन दिनों में ये था कि जेवरात असली पहनते थे लोग, अब जैसे आर्टिफिशियल वाला काम। तो वो कहता मैं सामने से 1 वे आता था, तो मैं 1 वे आता तो आके मैं गन पॉइंट पे उनको रोकता, पास से गाड़ियाँ गुजर रही होती, मुझे कोई डर नहीं, मुझे पता है मैंने चला देनी है। तो वो कहता है कि मेरा क्योंकि स्टाइल भी वैसा था, वो फौरी तौर पे जितने जेवरात, कभी 5 तोले, 10 तोले, 20 तोले, 25 तोले, 30 तोले तक भी वो कहता है एक वारदात में मुझे हासिल हो जाते थे, और मैं वो 25 तोले अगले ही दिन लुटा देता था। लुटाता कैसे था? अच्छा। तो कहता था कि पहले तो मैंने ना अपने होटल में ना 2 लड़कियां मेरी दोस्त थी, वो आती थी, उनका मुझे डांस देखने का बहुत शौक था, तो मैं उनको डांस देखने के बाद वो दे देता था। यानी सारा सोना जो उसने कमाया कहता कि वो मेरा एक सुनहरा दोस्त था, उसके साथ जितने मुझे पैसे चाहिए होते थे वो रख लेता था, उतने पैसे का बेच के बकाया मैं उन पे लुटा देता था, क्योंकि मुझे पता था कल फिर आ जाना। अच्छा, मेरा ऐसे होता था कि जैसे मेरी सोने की कान है तो मुझे तो फौरी तौर पे मिल जाता है। अच्छा, उसने कहा कि ये जो ना एक दफ़ा मेरी इस चीज़ों का पता चला एक मारूफ फिल्म स्टार को, तो उसने कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो मेरे दरमियान में दोस्तों के जरिए हमारा उनसे रब्ता हुआ, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा मुझे क्या आप गिफ्ट करोगे? तो मैंने कहा शाम फिल्म स्टार ने, तो यानी इसकी शोहरत ये निकली कि ये लड़कियों पे सोना निछावर का था। अच्छा, उसने ना ये किया कि उसने कहा आज रात को मैं आपको कितने तोले चाहिए? तो कहती कितने दे सकते? उसने कहा मैं तुम्हें 10 तोले दे सकता हूँ। वो एकदम उसकी आंखें खुली रही, 10 तोले। उसने कहा रात को, कहता है मैंने वारदात की, वो 10 की बजाय 12 तोले आ गया, तो मैंने उसके पास चले गए। उसके पास उसी हालत में कहता है मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा, मैंने उसको कहा कि अगर आप नया बनाना चाहते तो, क्योंकि वो सुनहरा के साथ उसका ताल्लुकात थे, तो वो भी मैं बनवा दूंगा। कहता है मैं वो भी बनवा दूंगा। अच्छा, इसने जब 3-4 दफा किया तो वो बड़ी खुश हुई, यानी 25, 30, 40 तोले सोना आ गया इसके पास। और वो तो इतना काम करके नहीं कमाते होंगे जितना गिफ्ट में आ गया। अच्छा, इसकी शोहरत ना, ये जो एस नामी जो अदाकार, इसकी शोहरत एस से शुरू होता है, तो इसकी शोहरत एक आर से शुरू होने वाली अदाकारा को पहुंच गई। ठीक है। उसने कहा ये क्या हो गया, इसी बंदे की शोहरत, इसी बंदे की। उसने भी मैसेज भेजा कि भाई मुझे मिलो।
ये पहले तो जा नहीं रहा था, फिर ये ना इसने कहने पे ना ये चला गया उसके पास भी। इसने कहा कि मुझे बड़ा फख्र हुआ कि यार ऐसी मारूफ पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अदाकार हैं। तो इनकी फिल्में चल रही थी, उस वक्त तो इनका बड़ा अरूज था। तो वो कहते हैं कि मैंने ना उसको भी गिफ्टिंग की। तो ये सारी गिफ्टिंग करने के दौरान ना इसका ना ट्रेस हो गया। तो उमर विरक के ये एक जो थे बनी टीम, उन्होंने इसको पकड़ लिया। मुझे कहते हैं कि भाट साहब आप आ जाए, इंटरव्यू कराना, आपके मतलब क्या है। मैं गया, सारा इंटरव्यू किया। मैंने उसको पहले तो ये अदाकाराओं का पूछा, तो मैंने कहा वो तो हमने फिर कहा कि अभी हमने छापना नहीं, पहले हम बात कर ले, क्योंकि वो अदाकारा बहुत बड़ी थी। तो अगर जंग में ये छपता तो अगले दिन केस भी हो सकता था। अच्छा, मैंने हमारे शो भी इसके ना मारूफ रिपोर्टर थे जिनको आपको पता सदारती अवार्ड भी मिला हुआ था, उन तक मैंने बात पहुंचाई। तो मैंने कहा पूछे तो जरा फोन तो दें उनसे दोनों एक्टर्स। हाँ, तो वो एक को किया तो उसने कहा नहीं ऐसी नहीं बात है, ऐसे झूठ बोलते हैं, वो मुल्ज़म है ना, इस तरह करता है। तो हमने फिर मुल्ज़म से पूछा कि वो तो ऐसे, उसने कहा जो फलां दिन फलां कपड़े पहने हुए थे, तो उसके ऊपर जब हम दोनों मिलके क्या सिगरेट पी रहे थे तो सिगरेट गिर गया था, तो सुराख हो गया था। तो फिर ये इस कलर का पहन के आई थी कि नहीं सूट बदल के। उसने उसके घर का बताया, उसकी क्या ना बेडरूम के सारी चीज़ें बताई। अब वो ना थोड़ा सा हो गई कि ये तो असल चीज़ें सारी आउट कर रहा है। अच्छा, इस दौरान उमर विरक ने ये किया कि वो एक थे आशिक गुज्जर नाम के ना, कि मुहब्ब गुज्जर, गालिबा मुझे उनका नाम अब सही याद नहीं आ रहा, वो प्रोड्यूसर थे। उनको उन्होंने जाके कहा कि जी वो पैसे किधर है, वो वाले सारे जो ये देता था। पुलिस ने जाकर उन्होंने ना अपनी वो धोती में से ऐसे पैसे रखे, तो निकाले, तो दे दिए। उन्होंने क्यों दिए पैसे? उन्होंने कहा यार ये वाले पैसे रखो, तो ये अदाकारों के नाम ना डालना। वो उनकी फिल्म में काम कर रही थी ना, उनको ये था कि मेरी फिल्म मुतासिर होगी, तो उन्होंने कहा ये पैसे रख लो, खत्म कर। अच्छा, वो तकरीबन 4-5 लाख के करीब थे, खुले पैसे थे, जोड़ के जब गिने। अच्छा, उन्होंने फिर फोन किया तो विरक साहब ने मुझे बताया कि मैंने इनको कहा कि सादे कागज पे इनसे अंगूठे साइन करवा लो कि हमने ये पैसे लिए हैं। लेके तो उन्होंने आके तो बाद में क्या किया कि उन्होंने कहा ये ना उन्होंने बरामदगी करा दी है, केस के साथ चलान के साथ अटैच किया उसको, और उन दोनों एक्टर्स का नाम लिख दिया इसमें। हाँ, उसमें चलान में सारा लिखा। वो तो बाद में फिर बड़ी आला सतह पे बीच में लोग पड़े, वो तो फिर अदाकाराएं जो है DIG लेवल पे IG लेवल तक जाके बैठी। ये बड़ा उस वक्त हो गया था, लोगों को पता नहीं किस लिए जाके मिली हैं, लेकिन पीछे ये केस था। तो आपने वो नाम कैसे उनके छापे? अच्छा, में ये स्टोरी वो बड़ी मैं आपको हैरान बात है, हमारे एक डिजाइनर थे खालिद साहब, उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आप इनकी तस्वीरें निकलवाएं। हमने वो रिकॉर्ड रूम से तस्वीरें निकाली, वो तस्वीरों को हमने ना सफ़े के अंदर पेस्ट करवाया। उनका ना चेहरा भी नजर आ रहा है, आर का भी पता चल रहा है, और एस का भी पता चल रहा है। उसके ऊपर हमने सारा आर्टिकल लिख दिया, यानी आर्टिकल ब्लैक कलर में है जैसे लिखा होता है उर्दू अल्फाज में, और नीचे जो है ना स्केच जो है ना, जैसे कोई सफ़ा उठाता है तो पता चलता है ये वो आर अदाकार है और ये ऐसा अदाकार वो जी। यानी उनकी प्रॉपर तस्वीर नहीं शाया की, उनके स्केच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे। हाँ। कलर स्केच को आप यही समझ लें कि तस्वीरें ही थी, लेकिन वो ऐसे लग रही थी कि वो पेज के अंदर ही कहीं और उनके नाम लिखे नाम रे और से सीन और रे नहीं, वो क्योंकि से थी, से 3 नुक्तों वाला। सॉरी एस तो ठीक है तो जिस तरह आज हम एस और आर खेल रहे हैं, आपने से और रे लिखा और लगा के, और ये पूरा छपा, और बड़ा उस वक्त ये अरूज शोर मचा। हाँ, बड़ा शोर मचा, पहचान लिया उन दोनों की तस्वीरें देख के। लेकिन मैं आपको सबसे अफसोसनाक वाकया बताता हूँ कि जब ये सारा वाकया हो गया, इसको जुडिशियल कर दिया गया, ये जेल चला गया, कुछ अरसे बाद एक और पुलिस टीम आई, वो पता नहीं किसने फिर ऊपर सरपरस्ती की, उसने उसको कुछ चीजें बरामद करने के लिए जेल से निकाला और रास्ते में पुलिस मुकाबले में फारग कर दिया। ओहो।